Welcome to this video. And this video we are learn and talk about vowels. आपको जैसे पता है कि vowels वो हैं जिसकी वजह से हम प्रोनाउंसिएशन अच्छे से हम कर पाते हैं और सीख पाते हैं कि किस वर्ड को हमें कैसे बोलना है. Definitions: vowel are the letters. ठीक है. अब ये भी मैं आपको बताऊंगा लेटर्स अल्फाबेट में क्या अंतर है. Vowels are the letters. ये होते हैं 5 A E I O U. और जब A E I O U को बोला जाता है तो हम फ्रीली हमारा मुंह ओपन होता है और हवा आसानी से आस जाती है और आती है. इट मीन्स जैसे ए बोलते हैं तो मुंह ओपन होता है, ई बोलते हैं तो भी मुंह ओपन होता है, आई में भी आई मैंने बोला, ओ ओ यू यू. तो आपने देखा होगा हम जब भी इन वोवल्स को बोलते हैं हम आसानी से बोल पाते हैं और एयर हमारे माउथ में जाके एंड वापस आती है. ठीक है. तो ये डेफिनेशन थी. जिन्हें बोलते समय मुंह खुला रहता है और आवाज आसानी से निकलती है. A E I O U. एक तो आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल ए. देखो मैंने जब ए बोला ए तो मुंह ओपन हुआ, स्ट्रेच हुआ. ठीक है. मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई बोलने में, है ना. ई आई ओ यू. ठीक है. अब ये तो थे A E I O U वोवल्स. ठीक है. ये होते हैं 5 A E I O U 5. ठीक है. तो एक मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल सही. ए ए बोलते हम ए है. अब ए का साउंड ए होता है. एप्पल. ई ई ई का साउंड भी एग एग. आई 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 आइस. ओ ओ आउल. यू यू का होता है ओ अम्ब्रेला. यू का साउंड होता है ओ अम्ब्रेला. ओ. ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं. उससे पहले थोड़ा हम ये जान लेते हैं. हमने इससे पहले तो अभी देखा कि ये हमारे वोवल्स होते हैं. ठीक है. ये हमारे वोवल्स होते हैं A E I O U. अब इसके अलावा जो ABCD बचती हैं अल्फाबेट्स वो हमारी सारी कॉन्सोनेंट होती हैं. ठीक है. वो सारी क्या होती हैं? कॉन्सोनेंट. ऑल लेटर एक्सेप्ट A E I O U आर कॉन्सोनेंट. टोटल कॉन्सोनेंट 21. जैसे आपको पता है ABCD 26 होते हैं जिसमें से A E I O U वॉवल्स होते हैं हमारे और 21 जो लेटर्स होते हैं बाकी के वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं. और उसमें अंतर क्या है? वॉवल्स में हमने ये पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि मुंह ओपन होता है, एयर आसानी से आती है और जाती है आपके मुंह के अंदर आराम से. ठीक है ना. तो उसे बोलने में दिक्कत नहीं होती है. नेक्स्ट. अब कॉन्सोनेंट में क्या होता है? जिन्हें बोलते समय मुंह, दांत एंड जीभ थोड़ी रुकावट पैदा करती है. ठीक है ना. जीभ को थोड़ा सा आप बोल सकते हो टंग ट्विस्टर. थोड़ी सी उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना. रुकावट पैदा करती है और हवा आसानी से आर पार नहीं होती है. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम आगे आगे हम यही पढ़ने वाले हैं. तो अभी मैंने आपको ये बताया वॉवल्स A E I O U. वॉवल्स को छोड़ के बाकी हमारी जितनी भी अल्फाबेट्स हैं ABCD जो बचेगी 21 लेटर्स वो हमारे कॉन्सोनेंट है. ठीक है. अब हम उन सब का पढ़ेंगे हम साउंड. आपने ABCDEFG आपने पढ़ा है बचपन से, आप उसको रीड करते हुए आ रहे हो, लर्न करते हुए आ रहे हो और पढ़ते हुए आ रहे हो. पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम उसका साउंड क्या होता है. क्योंकि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं आपको उसका साउंड नहीं पता होगा ना. तो आपको इंग्लिश बोलने में किसी वर्ड को अच्छे से बोलने में जिस तरीके से बोला जाता है आप नहीं बोल पाओगे जब तक आपको वो साउंड नहीं पता होगा. अब आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं. तो मैं आपको साउंड के बारे में बताने वाला हूँ. तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ये सारी अल्फाबेट्स हैं A to Z है. मैंने A to Z यहाँ पे लिखी और आपने ये सब बचपन में भी आपने पढ़ा होगा ये सब. ठीक है. रिमाइंड आ रहा है ना, याद आ रहा है. तो आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. ए ए ए बोलते हैं ए पर ए का साउंड होता है ए. अब ए है. अब एप्पल तो नहीं होता ना.
एप्पल बोलते हो नहीं बोलते हो? एप्पल बोलते हो, क्योंकि ए का जो साउंड होता है वो ए होता है, इसलिए उसका एप्पल बोला जाता है, ना कि एप्पल बोला जाता है। ठीक है। बी, बी, बी का साउंड ब होता है। क्या होता है? ब, बॉल। अब बी का साउंड, इसको बेल क्यों नहीं बोलते हैं, बेल क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बी का साउंड ब होता है, और बी का साउंड ब होता है, तो इसलिए वो बॉल होता है। ठीक है। मैं एक बार दोबारा, ए का साउंड ए होता है, एप्पल। बी का साउंड ब, बॉल। सी का साउंड, सी का साउंड सी नहीं होगा, सी का साउंड होगा क। अब सी ए टी, सेट क्यों नहीं बोलते हो? सी तो सी है, सेट क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि सी का साउंड स से होता ही नहीं है, सी का साउंड होता है क से। आप इसलिए आप उसको सी फॉर कैट बोलते हो, सी फॉर सेट नहीं बोलते हो। ठीक है। डी, डी, डी का साउंड होता है ड, डॉग। ठीक है। डी, डी का साउंड होता है ड, इसलिए आप इसको डॉग बोलते हो, डेग नहीं बोलते हो, इसलिए इसको डॉग बोलते हैं। ठीक है। ई, ई का साउंड होता है ए, ई का साउंड होता है ए। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं आपको ऐसे ही बोलना है। ई का साउंड होता है ए, इसलिए हम एग बोलते हैं, एलिफेंट बोलते हैं, है ना, इसलिए ए। एफ, एफ, एफ का साउंड होता है फ, फ, मतलब हवा निकलनी चाहिए एकदम, फ, फ। जैसे मैंने बोला सेम, फ, इसलिए देखो, फिश, फिश, फिश। ठीक है। एफ का साउंड होता है फ, फ। ठीक है। फिश, इसको बोलेंगे फिश। क्या बोलेंगे? फिश। जिस देखो बोलने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि हंसी भी आ रही होगी, लेकिन ये रियलिटी है। अगर आप इसको पढ़ना सीखोगे तो आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा। ठीक है। एफ का साउंड होता है फ, फिश। ठीक है, फ से आ रहा है। अब आप आगे बढ़ते हैं। ये पेन में मजा नहीं आ रहा, रेड लेता हूँ, थोड़ा सा उसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं जी। जी का साउंड होता है ग, जी का साउंड होता है ग। क्या होता है जी का साउंड? ग, इसलिए हम इसको गुड बोलते हैं। जी का साउंड होता है ग, इसलिए गुड। एच, नॉट एच। देखो आप इसका एच बोलते हो ना, एच, एच, एच होता है वो, है ना? क्या होता है? एच। एच का साउंड ह, एच का साउंड क्या होता है? ह, इसलिए हम एच का साउंड ह होता है, इसी वजह से हम हॉर्स बोलते हैं। ठीक है। एच का साउंड ह होता है, इसलिए हम हॉर्स बोलते हैं। आई, ठीक है, आई बोलते आई हैं, बट इसका साउंड होता है ई, इसलिए आप ई, देखो आई का साउंड ई, इंक। ठीक है। आई का साउंड ई, इंक। जे, जे वैसे बोला तो जाता है जे, ठीक है, जे, लेकिन इसका जो साउंड होता है वो होता है ज, जोकर, ज्वेलरी, जर्नी, है ना? तो ज, जो इसका साउंड होता है जोकर। के, के का और सी का साउंड सेम होता है, के का सी का साउंड सेम होता है, इसलिए हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी से स्पेलिंग आएगी या के से, क्योंकि सी का भी का होता है और के का भी का होता है ना? बट अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग मीन के हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें कहाँ क्या यूज करना है। तो के का साउंड आपका क, काइट। एल आई, नॉट एल आई, इसको एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल। ये स्मॉल लेटर है कैपिटल लेटर में, एल। आपको ऐसा ना लगे दो दो लिखा है ना? एल, एल का साउंड होता है ल, एल, एल का साउंड ल होता है, इसी वजह से लाइन होता है, लॉन्गर होता है, लेंथ होता है। ठीक है। देखो मेरी जीभ भी अंदर को जाती है, मतलब ये हमारी जीभ जब मुड़ती है किसी भी वर्ड को, इसमें ये आप ये समझ लेना वो कॉन्सोनेंट ही होगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट में ही हमारी जीभ को प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी बोलने में, नहीं तो वोवल तो हमारे मुंह से आसानी से निकलता है। एम, एम, एम का साउंड होता है म, एम का साउंड होता है म। मैंगो, मैन, मैंगो, मैन, देखा?
मुंह बंद हुआ मतलब कि प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी, इट मीन्स ये कॉन्सोनेंट है ना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एन। एन का साउंड होता है न। एन का साउंड होता है नो। ये थोड़ा सा रुक गया है, नेस्ट है ये। नेस्ट लिख देता हूं, NEST। नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला, है ना, नेस्ट। एन का साउंड होता है न, इसलिए नेस्ट। नेक्स्ट, ओ। ओ, ओ, ओ का साउंड ओ पे ही डिपेंड करता है। ओ का साउंड ओ पे। ये स्पेलिंग थोड़ी सी अंदर चले गई है, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, OWL। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पी। पी का साउंड होता है प, जस्ट लाइक अ पैरट, पेन। देखो, मेरे मेरे जो लिप्स हैं वो भी अंदर को जा रहे हैं, बोल सकते मैं पैरट, पिंक। ठीक है, आपको भी इसी इसी तरह से आपको बोलना है, पैरट। वो थोड़ा सा स्पेलिंग रुक गई है। ठीक है। क्यू। क्यू, इसका साउंड बोलने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्यू का साउंड होता है क्व, क्व, क्विकली, क्विक, क्विक, है ना। जिस भी स्पेलिंग में आप क्यू से कोई स्पेलिंग लिखोगे ना, तो उसका साउंड आएगा क्व, क्वाइट, क्विक, क्विकली। ठीक है, इसका साउंड होता है क्व। आर। आर का साउंड होता है र। आर का जो साउंड होता है वो क्या होता है, र। रोज, र, रोज। एस। एस का साउंड होता है स, जस्ट लाइक सन, संडे, सैन, SAN, सैन। देखो, स। ठीक है, एस का साउंड होता है स, सेंड, SAND, सेंड, स। नेक्स्ट, टी। टी का साउंड होता है ट। अगर यहां पे लिखा हो TIME, टी, टीम बोलोगे से नहीं बोलोगे, इससे बोलोगे टाइम। देखो मैं रुका हल्का सा, टाइम, ट। क्योंकि हमने इसको टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि टी का साउंड टी ना होके ट होता है, इसलिए टाइम, इसलिए टाइम बोलते हैं। ठीक है, ट याद रखना है। यू। यू का साइन अ। यू का जो साउंड होता है वो होता है अ, अ। इसलिए अम्ब्रेला, अंडर, अप, अपर बोलते हो ना, तो उस समय आया, यू नहीं बोला, यू पर, यूम्ब्रेला नहीं बोला ना, क्योंकि इसका जो साउंड होता है वो होता है, इसलिए। अब नेक्स्ट, वी। वी का साउंड होता है वो। विन नहीं बोलते हैं, वैन बोलते हैं, क्योंकि वी का साउंड वो होता है। क्या होता है वी का साउंड, वो, इसलिए वैन बोला जाता है, विन नहीं बोला जाता। ठीक है, वी का साउंड क्या होता है, वो। डब्लू। डब्लू, डब्लू, डब्लू का जो साउंड होता है वो होता है व। व, एक वो यहां था, देखो, क्वा, यह है क्वा। क्यू का क्वा, डब्लू का व। ठीक है, क्यू का क्वा, डब्लू का व। इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, जैसे कि वॉल, वॉल, वॉच, वॉल, वॉच। तो आपने देखा होगा मैंने व का यूज किया है। ठीक है, वॉच। एक्स। एक्स का साउंड बहुत को नहीं पता होगा, भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाता हूं कभी कभी। तो एक्स का जो साउंड होता है वो होता है स। बोला एक्स जाता है, बट इसका जो साउंड आता है वो स आता है। स कैसे आता है मैं बताता हूं। अगर मैं यहां पे लिखूं BOX, बॉक्स एक्स थोड़ा ना बोलोगे से, बॉक्स से बोलते हैं, बॉक्स। एंड में जो कर का साउंड आता है ना वो होता है बॉक्स, FOX, फॉक्स। एंड में जो वाला जो साउंड होता है वो एक्स का होता है, मैक्स, MAX, मैक्स। तो इसलिए इसका जो साउंड होता है एक्स का वो इस टाइप से होता है, जैसे कुकर की सिट्टी बजती है ना, इस टाइप से। अब इसको रफ कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ये साउंड, है ना। ठीक है, एक्स का आपको आया होगा समझ में, जिसमें कुकर की सिट्टी की तरह, सिट्टिस मैं कर रहा हूं ना, सेम ऐसे ही है
एक्स का साउंड होता है स, और इससे और एस का होता है स, एक्स का होता है स, ठीक है। वाई, वाई का साउंड होता है य, वाई का साउंड होता है य। अब वाई से यस लिखते हैं, वाइस थोड़ा लिखते हैं, यस बोलते हैं उसे, क्योंकि यस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह है उसका साउंड, इसलिए यस बोला जाता है, ठीक है। वाई ओ यू एन जी, वाइंग नहीं बोलते उसे, यंग बोलते हैं क्योंकि य यंग, ठीक है। इसलिए वाई का साउंड य, याक, वाई, वाई याक नहीं बोलते, याक, ठीक है। अब जेड, जेड, जेड बोलने में ही थोड़ा ज वाला साउंड आ रहा है, जेब्रा, जेब्रा आ रहा है ना, जेब्रा। तो ऐसे जो भी स्पेलिंग आएगी जहां, और जेड का साउंड होता क्या है, ज, जेब्रा, जेब्रा है ना, देखो ज का साउंड जस्ट लाइक अ हनी बी, बी सॉरी बी, बी हाँ वो भी ऐसे करती है ना, ऐसे करती इस टाइप से, जेब्रा। ये सारे साउंड हैं जो मैंने आज आपको बताया, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ए का ए, बी का ब, सी का क, डी का ड, ई का ए, एफ का फ, जी का ग, एच का ह, आई का ई, जे का ज, के का क, एल का ल, एम का म, एन का न, ओ का ओ, पी का प, क्यू का क्व, क्यू का क्व, आर का र, एस का स, टी का ट, यू का अ, वी का व, डब्ल्यू का व, वी का देखो वी का व, डब्ल्यू का व, अंतर है थोड़ा सा, वी का वैन, डब्ल्यू का वॉच, ठीक है। वी का व, डब्ल्यू का व, एक्स का स, यही होता है बॉक्स, फॉक्स, मैक्स, ठीक है, मैक्स। अब वाई, वाई का य, वाई का य, जेड का ज, जेड का ज। आपको पता चला होगा आज, और बहुत को पहले से पता है, बट यूज नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। डे बाय डे आप जब इनकी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको वर्डिंग अच्छे से बोलने में आएगी। अगर आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हो, कोई भी वर्ड पढ़ते हो, अब जैसे मुझे नहीं पता होता ए का साउंड ए होता है तो मैं इसको है ना नहीं बोल पाता। अगर आपको ये नहीं पता कि ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं और 21 जो लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो आपको उसकी साउंड की नॉलेज भी नहीं होती कि क्या बोला जाता है, तो आप किसी भी वर्ड को अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं पढ़ के दिखाता हूँ, व्हेन वी से दिस लेटर आवर माउथ स्टे ओपन एंड एयर फ्लो फ्रीली, है ना। मैंने जो बोला क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते मैंने भी पढ़ लिया, ठीक है ना। तो इसको एल है, ये लेटर नहीं बोला मैंने, इसको लेटर बोला मैंने। ये इसके साथ अ से होता है, इसमें और बोला मैंने इसे। एम है, ये एम है, एम के साथ म होता है इसलिए मैंने इसको माउथ बोला। एस को सा बोला, ओ को ओ बोला, ए को ए बोला, है ना, ए को ए बोला, एफ को फ्लो बोला, ठीक है। तो मैंने ये लेटर्स वो पढ़े इसलिए मैं इसको बोल पाया। तो आपको भी यही करनी है, जिस तरीके से मैंने आपको आपके लिए ये चार्ट है जो आपने बचपन में भी पढ़ा है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है और साउंड याद रखना है। और साउंड याद रखने का सबसे आसान तरीका, अगर आप कोई स्पेलिंग बोलो जैसे कि पेन, अब सोचो पेन की स्पेलिंग पीई एन, पेन की स्पेलिंग पीई एन, पहला अक्षर पी, पी, पी तो हम पी बोलते हैं क्योंकि ये हमारा अल्फाबेट है, पर इसका साउंड क्या होगा, यूनिक, इसका साउंड प, इसलिए हम बोलते हैं पेन। तो ऐसे आप अगर कोई भी छोटी बड़ी स्पेलिंग आप बोलते हो तो आपको याद रखना है कि स्टार्ट हुआ तो एल से बोल रहे हैं ला, इट मीन्स इसका साउंड ला होने वाला है।
तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको वर्डिंग लिखनी है बहुत सारी, उसके नोट्स बनाने हैं, देन उसको बोलने की कोशिश करनी है। अगर आप सेम वर्ड यूज कर रहे हो, सी है सेट बोल रहे हो, गलत है, क्योंकि उसका साउंड तो क्या होता है, यही चीज। क्योंकि जितनी बार आप स्पेल को पढ़ोगे, अच्छे से स्पेलिंग को पढ़ोगे, लर्न करोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो, और आगे ऐसे ही बेसिक टॉपिक्स आगे भी आएंगी, और उसको भी आपको अच्छे से समझना है, तभी आप अच्छे से किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।